ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि हर एक के पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है और दिन भर उसमें रील स्क्रॉलिंग हो रही है या कुछ ना कुछ जो भी बिल्कुल बिल्कुल। देखा जा रहा है। अब एक तो आप परिवार के साथ नहीं बैठ रहे, जी, दूसरा आप बैठ गए जाके रील्स वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके। जी। तो रील्स क्या है, हर 30 से 90 सेकंड में आपके सामने की दुनिया बदल रही है। ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि हर एक के पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है और दिन भर उसमें रील स्क्रॉलिंग हो रही है या कुछ ना कुछ जो भी बिल्कुल बिल्कुल। देखा जा रहा है। अब एक तो आप परिवार के साथ नहीं बैठ रहे, जी, दूसरा आप बैठ गए जाके रील्स वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके। जी, तो रील्स क्या है, हर 30 से 90 सेकंड में आपके सामने की दुनिया बदल रही है। जी, स्टोरी लाइन, जी, कॉन्टेक्स्ट, बिहेवियर, कोई अग्रेसिव है, कोई बहुत शांत है, कोई मॉरल पे बात कर रहा है, कोई बेफजूल की बकवास कर रहा है, कोई दुनिया भर की अश्लीलता। कहना चाहूँगा कि आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो रूटीन बनी है, ये रूटीन भी कहीं एक तरह से कह लो प्रकृति की देन है। कोरोना के समय पर जैसे घर बैठे क्लासेस शुरू हुई, छोटे बच्चों को भी काम जो मोबाइल पर ही मिलने लगा, उसकी वजह से ही नहीं लगता कि कहीं मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ाव। मिनट से कम समय में आपके सामने दुनिया बदलनी चाहिए, तो फिर आप कैसे उस चीज़ में ज़्यादा समय दे पाएंगे? तो ये जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ये दिमाग में किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, ये जो रील्स है? सिर्फ इतना से इम्पैक्ट है जी कि स्थिरता ही खत्म हो गई है। एक व्यक्ति कभी बैठ के आराम से चर्चा भी कर रहा है दोस्तों के साथ, जी, तो 6 घंटे कब पार हो जाएंगे, 3 घंटे कब पार हो जाएंगे, उसे पता नहीं होता था। जी। आज 15 मिनट में मोबाइल चेक हो जाता है कि 15 मिनट। ध्यान योग से हम इस समस्या का हल कैसे कर सकते हैं? थोड़ा युवाओं को ज़रा बताइए, प्रेरित प्रतिदिन। कीजिए इस चीज़ के लिए, जिससे समाज। श्री अनंत गुरु ओम वरुण अंतेकरण जी, जिनसे हम जानेंगे कि योग हमारी ज़िंदगी में किस तरह से प्रभाव रखता है, इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। श्री हनुमान जी और महादेव जी के आशीर्वाद से आपने आत्मज्ञान की यात्रा में कई गहरे रहस्य खोजे हैं। आपका उद्देश्य है कि इस अनमोल ज्ञान को सभी तक पहुंचाया जाए, खास करके युवाओं तक, ताकि वे अपने परिवार और समाज के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए ध्यान और आत्मविश्वास के मार्ग पर चल सके। आज हम उनसे जानेंगे कि ध्यान और योग हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं और हम इन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अपना। तो गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ जी। गुरु जी, ध्यान योग के बारे में आज आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि युवाओं की मेमोरी कम होती जा रही है दिन पर दिन, अग्रेसिव ज़्यादा दिखते हैं। तो ध्यान योग उन्हें इन चीज़ों से कैसे बचा सकता है या उनका कैसे फ़ायदा करा सकता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो अग्रेसिव होना, मतलब अंदर से जो क्रोध ऊर्जा बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? जी, स्थिरता नहीं है। आज हम प्रकृति के साथ तो बैठ ही नहीं रहे, परिवार के साथ नहीं बैठ रहे। जी, एक रूटीन हो गई है कि घर में अगर 6 कमरे हैं और 5 मेंबर हैं, वो व्यवस्था जो पहले थी वो कहाँ गई? 2 कमरे और 15 मेंबर, जी, सारा दिन वहीं बैठते थे, रात को अपने अपने कमरे में जाते थे। बिल्कुल। आज सुबह से शाम तक एक कमरा इसलिए रखा हुआ है, कोई आ जाएगा तो वो बाहर बाहर से उधर मिल लेंगे, बाकी जो 5 कमरे रखे हुए हैं, हर कोई अपना अपना अलग बैठा है। अपने अपना पर्सनल रूम बना के बैठे हुए अटैचमेंट खत्म हो गई, हैं। जी, आंतरिक जुड़ाव खत्म है, तो किसी भी तरह की व्यवस्था पारिवारिक रही नहीं। ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि हर एक के पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है और दिन भर उसमें रील स्क्रॉलिंग हो रही है या कुछ ना कुछ जो भी बिल्कुल बिल्कुल। देखा जा रहा है। अब एक तो आप परिवार के साथ नहीं बैठ रहे, जी, दूसरा आप बैठ गए जाके रील्स वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके। जी, तो रील्स क्या है, हर 30 से 90 सेकंड में आपके सामने की दुनिया बदल रही है। जी, स्टोरी लाइन, जी, कॉन्टेक्स्ट, बिहेवियर, कोई अग्रेसिव है, कोई बहुत शांत है, कोई मॉरल पे बात कर रहा है, कोई बेफजूल की बकवास कर रहा है, कोई दुनिया भर की अश्लीलता फैला रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे और हर चीज़ हर आधे मिनट में चेंज हो रही है। ही। बिल्कुल। दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटीज टेस्ट करने वाला काम हम कर रहे हैं। जी, वो हर चीज़ को जब इतनी ज़्यादा तरह से देखता है अपने सामने, तो शांति कहाँ से आएगी? बेसिक है शरीर का कि हमें आंतरिक शांति के साथ साथ
शारीरिक और मानसिक शांति चाहिए। वो कैसे आती है? रोज कम से कम 8 से 10 घंटे सोना है। जी सोएंगे रात को 2:30 बजे, उठेंगे 10 बजे, तो आंतरिक शांति खत्म। जी अब इसमें हम कहते हैं अगर यही शेड्यूल है, सोने से 1 घंटा पहले कम से कम बैठना शुरू कीजिए ध्यान योग में। जी सबसे सरल माध्यम है जी। कि अपनी रूटीन नहीं सुधार पा रहे तो उसी रूटीन में कुछ ऐड कर लीजिए। पर इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो रूटीन बनी है, ये रूटीन भी कहीं एक तरह से कह लो प्रकृति की देन है। कोरोना के समय पर जैसे घर बैठे क्लासेस शुरू हुई, छोटे बच्चों को भी काम जो मोबाइल पर ही मिलने लगा, उसकी वजह से ही नहीं लगता कि कहीं मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ाव हो गया है? नहीं, और बच्चा फिर भी उसकी मोबाइल पे होने की वजह से भी तब भी कुछ चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, और लेकिन वो काम भी नहीं अपना पूरा कर पा रहा उससे। बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। मोबाइल पे लगना, अब आपके पास रील्स का कंटेंट है जी जो हर 30 सेकंड से 60 सेकंड 90 सेकंड में दुनिया बदल रही है। जी वो आप इतना कुछ देख रहे हो, जब आप पढ़ने बैठते हो एक जैसी दुनिया। जी दिमाग जिसे आदत हो चुकी है कि हर 30-50 सेकंड में कुछ बदल रहा है, जी हर 30-50 सेकंड में एक चीज खत्म हो रही है, जी वो पढ़ने बैठता है। पढ़ने का मतलब है 6 घंटे 4 घंटे एक ही चीज में रहना। जी पढ़ाई है ही हुई। जी पढ़ाई का मूल क्या है? आपने एक सब्जेक्ट पकड़ा, कोई भी माध्यम है, किसी भी तरह का विषय है, आप उसमें समय देते हैं। जी। अब वो आप मोबाइल पे पढ़िए, किताब में पढ़िए, अपने आप से लिखने लगिए, कुछ भी कीजिए, पर एक जगह पे समय ज्यादा देना। पर पढ़ाई ना पढ़कर रील्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है इसमें, जब चाहे आप वो यूथ हो चाहे बच्चे हो। बिल्कुल, जब आप इस चीज में आ गए कि हर थोड़े से समय में, 1 मिनट से कम समय में आपके सामने दुनिया बदलनी चाहिए, तो फिर आप कैसे उस चीज में ज्यादा समय दे पाएंगे? तो ये जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ये दिमाग में किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, ये जो रील्स है? सिर्फ इतना से इम्पैक्ट है जी कि स्थिरता ही खत्म हो गई है। एक व्यक्ति कभी बैठ के आराम से चर्चा भी कर रहा है दोस्तों के साथ, जी तो 6 घंटे कब पार हो जाएंगे, 3 घंटे कब पार हो जाएंगे, उसे पता नहीं होता था। जी आज 15 मिनट में मोबाइल चेक हो जाता है कि 15 मिनट हो गए। जी क्यों 15 मिनट का एहसास हुआ? क्योंकि बैठे बैठे वो जो समय माहौल चल रहा था, जी वो 1 मिनट में खत्म नहीं हुआ है, वो जी। ज्यादा लंबा चल गया। जी तो दिमाग कह रहा है कि ये क्यों हो गया, जी इतना लंबा समय वही ये चीज कैसे चल रही है। जी। कभी हम उसी चीज को जीते थे, एक समय था हर पल को जी रहे हैं। बिल्कुल, जब यार दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर हम, मैं मतलब अपने अपने समय की बात कर रहे हैं, यार दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर हम बैठते थे, कभी समय का ध्यान नहीं कभी किया, और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि कुछ हमारे दिमाग में कोई टेंशन आ रही है, कुछ आ रही है। बिल्कुल जी। लेकिन हम कोई भी काम करने बैठे तो पहले आदमी मोबाइल पे समय देखना शुरू कर देता है। रीजन, हर चीज इतने से समय में हो रही थी, जी तो जिस भी चीज में समय से इतना लग गया, तो दिमाग कहता है ये क्यों लगा, जी काम तो इतनी से समय में होना चाहिए था। जी बिल्कुल। वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है मायने नहीं लगता, हम उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर कुछ और चीजों में पढ़ते हैं, फिर वापस उस पर आते हैं। जी पर इससे आप कुछ याद नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं सकते। जी अब रील्स का एक कॉन्टेक्स्ट चलता है, कॉन्सेप्ट है उनका कि कुछ पार्ट इसमें दिखा दिया, कुछ अगली में, कुछ अगली में। जी। उन्होंने तो 5 रील में एक स्टोरी पूरी की। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं दिखाकर। जिस बंदे ने 500 रील्स एक दिन में देखी हैं, जी उसके दिमाग में एक व्यवस्था बन गई कि इस चीज को इतना करके छोड़ दिया, थोड़ी देर बाकी सारी चीजों में घूम लिए, फिर इसको थोड़ा सा देख लिया, फिर बाकियों में घूम लिए, फिर थोड़ा सा और देख लिया। जी। किसी से पूछ के देखिए, क्या ऐसी कोई रील भी किसी को याद रही है दोबारा? मतलब जो देखा है वो भूल जाता है। भूल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उस एक चीज में समय दिया ही नहीं गया। आप एक 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं, आपको 4 दिन में याद रहती है। जी आप इतनी रील्स देख रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहती, तो पढ़ाई कहाँ से याद रहेगी? मतलब एक के बाद एक स्क्रॉलिंग हो रही है, तो जो देखा है वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए देखा गया है, उसके बाद वो दिमाग से निकल गया है। बिल्कुल। हाँ, और लाइफ में भी यही चल रहा है कि कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं, और अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ घर वाले कुछ बोलते हैं तो अग्रेसिव होकर जवाब देते हैं। बिल्कुल जी। स्थिरता नहीं है ना, जी। क्योंकि घर वालों ने जो काम कहा है उसमें आपको 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। दिमाग क्या है? दिमाग के साथ साथ आंखों को जितना प्रभाव पड़ रहा है इसको मोबाइल को देखने से पड़ रहा है। तो एक अलग विषय हो जाएगा जी, क्योंकि आंखों पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना,
वो तो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से खराब कर ही रहा है। जी आज रील्स आई हैं, इससे पहले टीवी स्क्रीन के आगे बैठा रहता था, जी उससे पहले उसने कोई और माध्यम ढूंढा हुआ था। जी पर व्यक्ति को अपने शरीर से मतलब नहीं है, जी ये समझ आता है। जी आज जो मेजर लॉसेस हो रहे हैं वो क्या है कि आपने भी एक चीज कही कि परिवार काम कह रहा है पर बच्चा अग्रेसिव हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? जी अब आप किसी को कार्य कहते हैं, उस कार्य में आपको पता है 15-20 मिनट लगेंगे। जी 15 मिनट जिस कार्य में लग रहे हैं, जिस दिमाग को आदत हो गई है हर 1 मिनट में कार्य जो भी है वो पूरा हो गया और अगला शुरू करे, पूरा हो ना हो जो भी है, जितना हो गया उसने छोड़ के अगले पे आ जाना है। उस व्यक्ति को आपने 15 मिनट का काम कहना है। जी कैसे आप उम्मीद करेंगे कि वो पूरा करे? नहीं कर भी नहीं पाएगा, लगता नहीं कर पाएगा। ये समस्या हमने अपने समाज में खड़ी कर ली है। तो गुरु जी अब ध्यान योग से हम इस समस्या का हल कैसे कर सकते हैं? थोड़ा युवाओं को जरा बताइए, प्रेरित प्रतिदिन कीजिए इस चीज़ के लिए, जिससे समाज को भी कोई अच्छी राह दिशा मिल सके। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा बैठा जाए। बैठने का मतलब आपका बैठने सिर्फ का- बैठ जाए, चौकड़ी लगाइए और बैठ जाइए एक स्थान पे, चाहे ऊपर बैठे नीचे बैठे कहीं कहीं से। भी हो। आप अपने बेड पे बैठे हो, आप जमीन पे बैठे हो, बहुत अच्छा है अगर आप किसी पार्क या ग्राउंड में जाके बैठ सकते हैं। जो नहीं जा सकते, कम से कम अपने ही बेड पे सोने से पहले बैठ जाओ। थोड़ा ब्रीफली मुझे बताइए पर कि शुरुआत कैसे की जाए, मतलब सुबह उठते ही पहले शुरुआत कैसी करनी चाहिए हमें? आप धर्म से भी जुड़े हैं, तो मैं धर्म योग इन सबको मिलाकर मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा कोई अच्छी राह बताइए जो युवाओं उत्तम के शुरुआत है जी, लिए। जी वो तो है कि पहले तो सुबह उठते ही जी सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर परमेश्वर को नमन करना, दोनों हाथों में जी अपने कर्म को देखना। आज हम बात करते हैं कि कर्म सबसे प्रधान है, कर्म उत्तम है, जी कर्म ही जीवन है। बिल्कुल तो कर्म कौन कौन रहा है? ये कर रहा है कर्म। बिल्कुल। हाथ सुबह उठ के जब हम इन्हें देखते हैं ना कि आपने करना है और आप हमारा साथ दीजिए, जी और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हे शिव, इनसे जो भी कर्म हो ना वो सच्चा हो, जी और नमन करते हैं, जी आधी स्थिरता आ गई। जी उसके बाद पृथ्वी पे पाँव रखने से पहले पृथ्वी को नमन कीजिए। वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि बेड पे बैठे हैं, बेड पहले 2.5 फुट ऊंचा है जी तो नीचे तो गिर नहीं सकते, जी 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 बिल्कुल। इसलिए जमीन पे पाँव रखिए, जी फिर बैठ के नमन कीजिए, जी पर कीजिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या को चलाइए। जो कर सकते हैं सुबह ध्यान कीजिए, नहीं कर सकते रात को सोने से पहले कीजिए। हम बंदिश नहीं देंगे कि इसी समय कीजिए, क्योंकि जिस पल बंदिश दे दी ना 99% लोग गायब हो जाएंगे कि ये तो समय बंद गया, कर ही नहीं और सकते। आपके मुताबिक सुबह और शाम किसी भी समय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क बहुत है जी, पर नहीं करने से तो बेहतर है हाँ। किसी एक समय किया जाए। जी जो 99% लोग सुबह का समय सुन के ये छोड़ देंगे कि इस समय तो जी स्कूल में बच्चों को भेजना हाँ, है, इस क्योंकि समय ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या फिर जॉब में जाना है, बिल्कुल क्योंकि सुबह जल्दी उठने की रूटीन नहीं है। तो जब देर से उठते हैं तो ऑफिस भी समय पर पहुंचना है, स्कूल भी समय पर पहुंचना है, तो उस शायद भागदौड़ में ये चीज़ें छूट रही हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि सुबह नहीं कर सकते शाम को, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज किया जाना कभी भी बैठिए, चाहिए? जी पर बैठना सबसे पहले जरूरी है। और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि बैठते ही ना दुनिया भर के प्रश्न दिमाग में घूमेंगे और व्यक्ति उठ के बाहर बोलेगा कि मेरे से तो ध्यान योग हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन, एक अजीब सी अफवाह फैलाई हुई है कि ध्यान योग का मतलब है कि आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, और वो एक दिन में तो नहीं हो सकता। जी ऋषियों को वर्षों लगे हैं वहां तक पहुंचने जी में। सबसे पहला कार्य है उन प्रश्नों के उत्तर मिलना, वो प्रश्नों का दिमाग में आना और चले जाना। उस जी समय तक आना जब वो प्रश्न कम से कम होने लग जाए। किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 6 साल लगेंगे, पर वहां तक आना पड़ेगा। जी बैठिए, मानसिक तौर पे मस्तिष्क में चल रहे उन प्रश्नों के उत्तर आने दीजिए। समय के साथ आएंगे, वो व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी, जी पर उठना नहीं है 60 मिनट से पहले। सीधा सा नियम है कि हम 60 मिनट बैठ गए, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं हम 60 मिनट के बाद उठेंगे।
आंखें बंद है, ध्यान आप अपनी हार्ट बीट पर लगा सकते हैं, आप अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जी। आप त्रिनेत्र पर ध्यान लगा सकते हैं, आपको नाभि पर ध्यान लगाना है, आप नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं। सिर्फ अपनी हाथों की जो मुद्राएं हैं वहां से आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, और हर मुद्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। पर कुछ भी नहीं करना है ना, सिर्फ इस तरह से दोनों हाथों को खुला रख के बैठ जाइए और पूरा ध्यान अपने सांसों पर या अपने त्रिनेत्र पर लगाइए, आपकी ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है। वो करना पड़ेगा। बस वही करने में तो असफलता मिल रही है बार बार, कोई करना ही हो नहीं क्या, चाहता हो हो। क्या? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा कठिन जटिल कोई काम उनको दे दिया गया है कि ध्यान लगाना, तो बड़ा उसका मुश्किल सा सरल काम है। उपाय है, उसी का सरल उपाय कोई है। इसके लिए भी कोई कुछ है क्या? बिल्कुल है, सांसों पे ध्यान दीजिए, जी। सबसे सरल है। त्रिनेत्र पे ध्यान देना कठिन है ना। मतलब सांसों पे ध्यान देना, मतलब सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसलिए। ओके। कि सांस का जो प्रवाह चल रहा है, जी। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, जी। मतलब सांस भरना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, ये जो प्रोसेस है ये इजीएस्ट है। पर ये सिर्फ एक बहुत सूक्ष्म सा अंश है ध्यान योग के मार्ग का, जी। बहुत छोटा कदम है। जी। तो मतलब यहाँ रोजाना 1 घंटा बैठना ही बैठना है, और हो सके तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने नेत्रों पे ध्यान दीजिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। तो क्या लगता है शुरुआत में मतलब कितनी देर हो सकता है ये? हो सकता है आधे मिनट में ये लगने लग जाए कहाँ फंस गए, कहाँ फंस और उठते हैं निकलते हैं। हो सकता है आप पहले दिन ही 70-80 मिनट कर जाए। ओके। हो सकता है पहले 6 महीने आप रोज बैठे और 15 मिनट में मन करे कि उठ के भाग लो यहाँ से। अमूमन ऐसे ही होता है। क्या फर्क है? जी। इच्छा सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि हमें 60 मिनट बैठना है। 60 मिनट में 10 बार मन भटके कि 10,000 बार भटके, क्या दिक्कत है? वो मुद्रा भी कोई प्रभाव रखती है, किस बिल्कुल, मुद्रा में बैठना है, या बिल्कुल रखती है। ध्यान मुद्रा बैठे तो मतलब जैसे हम का हम अपना दोनों बैठे हैं इस प्रभाव है। समय, ऐसे भी बैठे हुए हैं, जी। लेकिन क्या उसके लिए जरूरी है कि चौकड़ी मारकर ही बैठना, और हाथों की जैसे आपने मुद्राएं बताई हैं? जो नहीं कर सकते जी। वो जिस तरह मर्जी बैठे, पर जिनके घुटने चलते हैं, टांगे चल रही हैं, जी। तो चौकड़ी मारकर बैठे। जी। अनिवार्य है आपके पाँव को आपके मूलाधार के नजदीक रखना। थोड़ा मूलाधार बताएंगे आप जरा दर्शकों को पता, क्योंकि ये टिपिकल वर्ड संस्कृत के वर्ड है, तो शायद दर्शकों को नहीं पता हो, तो मूलाधार थोड़ा बताएंगे आप उसके बारे में? आज बहुत सारे लोगों को मूलाधार रूट चक्रा के नाम से पता है, इंटरनेट भर रखा है इससे। जी। मूल आधार, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो रूट, जब सातों इंद्रियों की बात होती है, ऊर्जा केंद्रों की बात हो रही है, 7 चक्रास की बात हो रही है, तो मूलाधार बेस भी है और प्रथम भी है। मूल आधार किसी भी चीज का जो मूल आधार है उसे मूलाधार कह रहे हैं। जी। तो हमारे शरीर का जो मूल आधार है जी। वो क्या है? हमारी हिप। अगर इंसान के शरीर में चूल्हा ना हो, जी। हिप ना हो, तो क्या उसका शरीर रह सकता है? नहीं। बैठना है, खड़े होना है, हर चीज में वही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हिप सेंटर में जी। सबसे नीचे जब आप बैठे हैं तो आपका मूलाधार है। ओके। जब आप खड़े हैं तो भी आपके हिप सेंटर में सबसे नीचे आपका मूलाधार है। जी। वो आपका एनर्जी सेंटर भी है, वो आपके शरीर की ऊर्जा का केंद्र भी है, जी। और वही आपको मूल तौर पे संभालेगा। आपकी स्थिरता के लिए उसका स्थिर होना बहुत जरूरी है। जी। शुरुआत वहीं से होगी। ठीक है जी। आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं, सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा। सैक्रल से मतलब नहीं समझ आया था, जी। स्वादिष्ठान से समझ आया कुछ कुछ। जी। वो आपकी भोजन प्रणाली से भी जुड़ा है, वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी जुड़ा है, जी। और शरीर को मजबूत रखने के लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। उससे आगे चलते हैं तो सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा। जी। मणिपुरा मतलब शरीर में केंद्रित ऊर्जा की मणि,
अच्छा। वो जगह जहां से पूरे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, स्थिर रखने में जहां मूलाधार का सबसे उत्तम रोल है, सबसे जरूरी मूलाधार है, वैसे ही पूरे शरीर की ऊर्जा जहां से आ रही है वो मणिपुर है, जी। सोलर प्लेक्सस। जी। वो नाम क्या दर्शाता है? सूर्य की ऊर्जा को, वही प्राणदायी ऊर्जा जो पूरी सृष्टि को चला रही है, आपके शरीर में जहां पे केंद्रित होकर पूरे शरीर में बांटा जाता है, ओके। वो मणिपुर है। जी। तो मतलब ये सब ध्यान और योग के जरिए हम इन सब स्थितियों से पहुंच सकते हैं, इन स्थितियों में। बिल्कुल एहसास होते हैं जब व्यक्ति बैठने लगता है ना, जी। तो उस पल का, उस ऊर्जा का एहसास, उसके प्रवाह का एहसास शरीर में, वो अनिवार्य है। मतलब वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। समय लगता है, और बिना गाइडेंस के नहीं करना। जी। ये खेल नहीं है, जी। क्योंकि आप घर के स्विच को तो छेड़ सकते हो, बाहर जाके 11 केवी की तार को हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल। जब आप अपने ऊर्जा केंद्रों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो आप सीधा डैम से आ रही बिजली को उंगली कर रहे हैं, और उसमें हाथ रखने से पहले पूरी मार्गदर्शन प्रणाली की जरूरत पड़ती है। जी। वो तो एक व्यवस्था है, वैसे ही चलना पड़ेगा। तो शुरुआत जो है वो बैठने से होगी इसकी, कि जब हमने मूल बैठ, एक घंटा बैठना शुरू कर दिया, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा, बिल्कुल और उसके लिए गाइडेंस जरूरी है। बिल्कुल है। और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा? अभी हम बात कर रहे थे सोलर प्लेक्सस, सूर्य की ऊर्जा। हम आज की दुनिया के लोगों से बात करें तो लोग कहते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का मानव शरीर पे सिर्फ विटामिन डी तक का जी। इम्पैक्ट है। बिल्कुल। 6 महीने किसी को डार्क रूम में रख दीजिए, चंद्रमा की रोशनी दीजिए, सूर्य की मत दीजिए। उस इंसान को भी खड़ा होकर दिखा दो, उसे विटामिन D3 भरपूर दीजिए उतनी देर दवाइयों में। हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा में जिस तरह से पेड़ पौधे, हमें पता है कि उनके पत्तों से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, पूरे पेड़ की व्यवस्था उससे चल रही है। इसी तरह हमारी रीढ़ सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करती है। 33 मनकों की रीढ़ है ना, जी। एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आप एक पत्ते को देखते हैं ना, बीच में एक डंडी है, बिल्कुल। और हर तरफ नाड़ियां निकली हुई है। छोटी छोटी। जी। यही हमारी रीढ़ है, स्पाइन, जी। और हर तरफ नर्व्स हैं। जी। इस शरीर और प्रकृति के पास जो पत्ते रूपी शरीर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, अगर आप समझने पे थे। जी। जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करते हैं उतनी ही हम भी करते हैं, कई गुना ज्यादा ही करते हैं। पर आज उसका प्रयोग करने की आदत नहीं रही, क्योंकि अपनी पीठ पे धूप तो हम लगने ही नहीं देते। बीमारियों का भरमार इसीलिए है। समय ही नहीं है किसी के पास बैठने के लिए धूप में। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है यहाँ पर, जहाँ इस समय बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इस समय धूप सेक रहा होगा सिवाय बुजुर्गों के। सभी अपने अपने काम में बिजी हैं, तो कैसे कोई मतलब बुजुर्ग भी धूप थोड़ी सेक रहे हैं, बुजुर्ग भी धूप नहीं सेक वो स्वेटर जैकेट डाल के आराम से बैठे हैं। जी। चल वो भी साथ में रील्स कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही आपने बताई है जब कि बुजुर्ग अपने हिसाब से देख रहे हैं, जो रील्स वगैरह देख रहे हैं। पर कॉन्टेक्स्ट तो उनके आगे भी बदल रहा है। कंटेंट बिल्कुल ऐसी है। दुनिया तो उनकी भी हर 1 मिनट में बदल रही है आगे वाली। मतलब ये मूल बीमारियों का जो कारण है सबसे पहले तो यही है, देखिए 2 तरह के कारण। इंटरनेट की जो लत लगी हुई है। एक है कि आप अपने आप पे समय नहीं दे रहे, दूसरा है आप जिस पे समय दे रहे हैं आप उसको समझ ही नहीं रहे कि वो किस तरह से दिया जा रहा है। किस तरह से वो जिंदगी को बिल्कुल डे बाय डे खराब कर रहा है। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, बहुत स्पष्ट। आज अगर हम
ये रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, जी ये माइक लगाया, आपका कैमरा है, एक व्यवस्था है, जी, वो भी टेक्नोलॉजी से चल रही है। टेक्नोलॉजी से चल रही और उसी रास्ते से गलत रास्ते पर जा रहे लोगों को हम सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रयोग दोनों तरह है। है। जी व्यक्ति समय किस पे दे रहा है ये अनिवार्य है, समाज समय दे किस चीज को रहा है। आज हमने चर्चा की कि 1 घंटा बैठना अनिवार्य है। आपकी इस रील को 1 लाख व्यक्ति देखता है, आप क्या मानते हैं, क्या उसमें से सिर्फ 5 व्यक्ति बैठेंगे? बिल्कुल मैं सही। 5,000 की भी बात नहीं करता 1 लाख जी। में से, पर अगर 5 भी बैठ जाते हैं ना, तो ये स्क्रोलिंग करने की छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे बच्चे जो आजकल के हैं, चाहे वो 2 साल के हो, 2.5 साल के, 3 साल के, वो मोबाइल के अलावा तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं हो। 6 महीने के बच्चे को मोबाइल चलाना आता है जी। 6 महीने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैसे आता है? क्योंकि जितनी देर माँ को बेड पे बैठ के आराम करने के लिए कहा गया था, उसने वो 30 सेकंड वाली दुनिया में टाइम निकाला है। तो इसमें कहीं लगता माँ बाप का भी कसूर नहीं है इसमें। हम अपने काम के सेटिंग के चक्कर में बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि एक तरफ काम करता रहे, मुझे जो लगता है। बिल्कुल है जी। और उसमें क्या है कि बच्चे की आदत बढ़ती गई और वो ऐसी आदत बढ़ गई है कि वो मोबाइल छोड़ने का वो पसंद करता ही नहीं है। खाना दे दो, आप खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल सच है ना। तो ये बिल्कुल इसको सच है। इसको कैसे, इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए कुछ है क्या ध्यान आगे जोड़ने क्या कुछ? था, एक पेरेंटिंग शब्द नहीं था। जी आगे माता पिता होते थे, जी। आज मॉम डैड है। ओके। माता के साथ आज अगर आप किसी को बुला लेते हो ना, आगे क्या था, एक व्यक्ति जो कहीं भी जा रहा है, किसी भी मित्र के घर बैठा है, जी वो उसके परिवार में जब आवाज मारता है, उसकी मदर को वो बुला रहा है, उसके माता जी को बुला रहा है, वो कहेगा माता मेरे को ये चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आज क्या है, आंटी अच्छे। क्या ये मिलेगा? क्या मिलेगा? वो हक भी खत्म हो गया और वो अपनापन भी खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। बाहर भी खत्म, आपस में भी खत्म। वो जो अपनेपन इतने कम होते गए, तब भी नहीं दिखे, आज भी नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि इच्छा नहीं रही। आगे आपके किसी पड़ोसी के घर में शादी है तो पूरा मोहल्ला काम कर रहा है, किसी रिश्तेदार के घर में शादी है तो पूरा खानदान काम कर रहा है, किसी आपके आसपास के घर में कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरा मोहल्ला खड़ा है, पूरी रिश्तेदारी खड़ी है। आज आखिरी मिनट पे पहुंचते हैं, हाँ। वो भी खाने के टाइम पे। क्या है? गरुड़ पुराण के पाठ में भी नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। वहां भी क्या करना है। समय नहीं है। और बाई चांस कहीं पंडित जी को 15 मिनट ज्यादा लग गए पाठ पढ़ने में, जिसने रखवाया होता है ना, अपने पिताजी के लिए पाठ रखवा के बैठा होगा व्यक्ति, और वहां पे पंडित जी को 10 मिनट ज्यादा लग गए, तो पंडित जी को गालियां निकाल रहा होगा मन से, बिल्कुल। और उम्मीद करेगा कि उस बंदे की मुक्ति हो जाए। हम्म, मरे हुए के लिए भी अपनापन नहीं है, होने जो सामने बैठा है उसके लिए भी अपनापन नहीं है। कारण क्या है? वो जो एक प्रणाली चलती थी कि अपनी जीवन की सारे ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ी को देने के बाद उन्हें समाज के लिए खड़ा करना है, वो इच्छा ही खत्म है। हम्म, आज पिता औलाद को सिखा क्या रहा है? उसका पंगा तू बीच में क्या करने जा रहा है? हम्म, घर पे बैठ, तेरा तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। किसी पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए, कहीं तक की समस्या हो जाए, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और कभी दूसरे राज्य में किसी के लिए कुछ हो जाए तो पूरी प्रजा खड़ी होती थी एक दूसरे राज्य की भी, जी वो भी समय था। कहाँ 10,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के लिए भी कोई खड़े होने को तैयार होता था, कहाँ 10 कदम दूर के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कारण आगे माओ का काम होता था परिवार को संभालना, बच्चों को जी तैयार करना। जी। उसी विषय पे आते हैं जहाँ से बच्चे की बात शुरू हुई थी। जी बच्चे को मजबूत करना कार्य था माता का। आज माता का कार्य क्या है? 2 घंटे सास से बहस ली है, 1.5-2 घंटे उस बहस की बाद में इधर उधर चुगली कर ली, अपनी जॉब कर ली, घर आके आराम से रील्स वगैरह देख ली, रोटी कोई और बना दे। ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि और इसी इसी प्रभाव में बच्चा भी जब बच्चा अपना रास्ता ढूंढता और वो बिल्कुल, बच्चे को 10 साल तक संभालने की जरूरत है। कौन संभाल रहा है?
आज एक बच्चा पैदा होता है, उसे संभालने के लिए सबसे पहले एक नैनी नाम का शब्द यूज करके किसी आया को लाया जाता है। जी वो जो आती है बेचारी, वो उस बच्चे को अपने हिसाब से संभालना शुरू करती है। परिवार कहता है 6 महीने हो गए, आया बदल देते हैं। अभी बच्चा उससे जुड़ना शुरू हुआ था, क्योंकि पहले 2 महीने वो माँ के साथ था, अब वो आया के साथ है। उसकी ऊर्जा उधर नियंत्रित होनी शुरू हुई, आया बदल दी। जी अब हो सकता है वो हफ्ते में पसंद ना आए, हफ्ते में फिर बदली जाए। वो तो बच्चा है, उसकी मानसिकता थी कि मैं किसी एक चीज को अच्छे से ग्रहण करूं। पहले 10 साल बच्चा सीख रहा था, हमने उसके आसपास के वातावरण को इतना ज्यादा बदल दिया हर पल। जैसे हम अपने फोन पे रीलें बदल रहे थे, वैसे हमने बच्चे के जीवन में हर पल बदल दिया। उसकी मानसिकता थी कि मुझे सब कुछ ग्रहण करने को मिलेगा। उसे क्या पता है कि रोटी के लिए 2 घंटे मांगना पड़े। उस बच्चे को क्या पता कि अभी 10 से जब मैं 15 कहूंगा तो मेरे सिर पे एक कर्जे का बोझ भी आएगा कि पिता ने लिया हुआ है। उसे क्या पता कि वो भी आएगा। पर जब उसका पालन इस तरह से होने लगेगा तो उसे 8 साल में सब पता चलना शुरू हो जाएगा। जी आगे क्या था, जब घरेलू क्लेश होते थे तो पिता औलाद के सामने माता को कुछ नहीं कह रहे, माता औलाद के सामने पिता को कुछ नहीं कह रही है। पति पत्नी आपस में जब तक बच्चा सामने है बहस नहीं रहे थे। जी उनका बहस ना अपने कमरे में चलता था, बच्चे अलग होते थे उस समय। आज क्या है, पहले तो वो 4 गालियां निकालेगा, फिर कहीं ना कहीं स्त्री का भी मानसिक स्तर हिलेगा, कहीं ना कहीं क्रोध ऊर्जा बढ़ेगी। रील का प्रभाव। अब वो जब अपने क्रोध का प्रयोग करेगी, रील की भी जरूरत नहीं है, पर वो जो एक अलग व्यवस्था तक जाके बच्चों के सामने हर तरह के शब्दों का प्रयोग करके उस उग्र रवैये को दिखाने का प्रयास है, जिसमें वो हर मर्यादा को भूल जाते हैं और घर के हर छोटे बड़े इश्यूज को उसी समय भूल जाते हैं। तो बच्चों को हर चीज पता लग रही है। कभी बच्चे मानते हैं कि ये 2 व्यक्ति वो हैं जो मेरी पूरी दुनिया है, और कहीं उन्हें समझ आता दुनिया में तो कबाड़ा हो रखा है, ये क्या चल रहा है। उस बच्चे को उस दुनिया से दूर होने का मन करने लगेगा। अब जो विद्या, जो भी शिक्षा कह लीजिए, संस्कार कह लीजिए, वो जो नैनी नाम से एक व्यक्ति घर में आया था वो दे रहा है, वो ग्रहण कर रहा है, पर वो भी बदलता जा रहा है। तो उसकी वो शिक्षा भी पूरी नहीं हुई, इधर से भी ज्ञान नहीं मिला। जी और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता ने तो उसको इसलिए पैदा किया है कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मुझे खाना तूने खिलाना है। अभी तक उस बच्चे को ये पता था कि मैं जिंदगी जीने के लिए बड़ा हो रहा हूँ। 15 साल का बच्चा नहीं होता है, उसको पता चल जाता है जी मैं तो लाठी हूँ। जिसे एक नॉन लिविंग थिंग के साथ रिलेट कर ही दिया गया, जिसे एक लाठी ही किल लिया गया, वो लाठी जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसकी परवरिश आपने उसी हिसाब से की है। जी उसे आज पता चला वो लाठी है, पर आपने 15 साल से उसे लाठी समझा हुआ था। तो 15 साल में उसको लाठी की तरह परवरिश करके 25 तक आते आते उससे उम्मीद कर रहे हैं वो लाठी बन जाए मजबूत वाली। पर उस मजबूत लाठी के लिए उसके अंदर तो कुछ भरे ही नहीं। चरित्र हमने नहीं दिया, संस्कार हमने नहीं दिए, ज्ञान हमने नहीं दिया, ग्रंथ हमने नहीं पढ़ाए, संस्कारों की बात कहीं भी नहीं हुई, विद्या ग्रहण और पालन की बात कहीं नहीं हुई, पारिवारिक एकता की बात कहीं नहीं हुई, क्योंकि उसने देखी नहीं पारिवारिक एकता। बिल्कुल। माता पिता तो आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने पे लगे हुए हैं, गले निकालने पे लगे हैं, उसे क्या पता पारिवारिक एकता क्या होती है। ये जो व्यवस्थाएं हैं इन्होंने नुकसान दिए हैं। जब आप उसी बच्चे को पहले 15 साल अपनी जिम्मेवारी समझते हो और मजबूत करते हो कि कल को अगर 1000 व्यक्ति को भी पालने की जरूरत पड़े तो ये पाल सके, तो छोटा ही सही पर वो अपने मन से राजा है। जी बिल्कुल जी। उसे किसी के लिए खड़ा होना आता है तो वो आपके लिए भी खड़ा होगा। जी जिसे किसी के लिए खड़ा होने की इच्छा ही नहीं है वो आपके लिए क्यों खड़ा हो। इतना बड़ा अंतर है। जी बहुत बड़ा। सबसे पहली कमी कहाँ है? संस्कारों की। संस्कार।
यहाँ भगवान राम का चरित्र याद आता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने पल में, पिता ने कहा तो सुबह मिलने वाला राज सिंहासन भी छोड़ दिया, बिल्कुल। और वो भाई भी ऐसा जिसके लिए राज सिंहासन छोड़ा है, उन्होंने भी वो कह रहे हैं कि आपके खड़ा हो रख के राज सिंहासन चल लेगा। भरत जी। पर मैं वहां उस धरती पे भी नहीं सो सकता जहां आपको सोना पड़ रहा है। वो भाई आगे से खड्डा करके नीचे सो रहे हैं। हम्म, अगर राम का त्याग है तो वो त्याग का मन क्यों है? क्योंकि उस भाई से प्रेम है, हम्म, उस पिता की आज्ञा का आदर है मन में। हम्म, वो जो भाई है उसका भी प्रेम ऐसा है कि वो पागलों की तरह लेने पहुंचा है। हम्म, पता है कि वो भाई पिता की आज्ञा का पालन करेगा, हम्म, पर फिर भी वो लेने पहुंचे हैं। राम भगवान की तरह देख के मंदिर में सजाने के लिए नहीं है। राम आपके जीवन को जीने का तरीका है, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। जो व्यक्ति घर बैठा बैठा एक बाण से किसी राज्य को खत्म करने की ताकत रखता है, वो व्यक्ति अपने पिता के कहे पे जंगलों में भटकने पल में निकल जाता है, तो वो मजाक नहीं है। एक भाई जो मजे से राज्य में बैठ सकता था, वो उस भाई के लिए साथ जाता है। लक्ष्मण जी साथ गए हैं। बिल्कुल। माता ने क्या कह के भेजा है कि भाई सो जाए तो रक्षा करना। उन्हें पता है कि दिन में तो सोने को नहीं मिलेगा, रात को भी ना सो, मेरे को मतलब नहीं है, हम्म, पर तेरा बड़ा भाई है, उस मर्यादा को भूल मत जाइयो। हम्म, ये संस्कार माँ दे रही थी। आज की माँ क्या सिखाती है? वो तेरे ताए का बेटा है, वो तेरे चाचे का बेटा है, वो इतनी प्रॉपर्टी ना ले जाए। हम्म, तो जो सिखाने वाली बातें थी वो खत्म हो गई। मानव को बनाने के लिए माओ का बहुत बड़ा एक नियमित रूप से चलने वाला कार्य प्रणाली का, व्यवस्थित रूप का योगदान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी शायद कई बार लगता है शब्द छोटा है। माओ का जो उसमें हिस्सा रहा है वो व्यक्ति के जीवन का 99% है। सिर्फ 1% बाहर से ग्रहण करेगा, 99% उसे माँ तैयार करके बाहर भेजती है। और 99% में क्या क्या डाला जा रहा है आज, वहां समस्या। बिल्कुल सही बात। गुरु जी, अब दोबारा उसी विषय पर आते हैं। काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई जो प्रभावी हैं। वो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इन चीज़ों को बारे में गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी उस हिसाब से रखना चाहिए। अब आते हैं अपने उसी विषय पर, आखिर में बात करते हैं ध्यान योग के बारे में। कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सबसे जो टफ जॉब है आज की डेट में, उसके बारे में बात करते हैं। आपने बीमारियां बता दी, हाल भी आपने बताया कि ध्यान योग से है। अब ध्यान योग के बता दीजिए कि कैसे इसको किया जा सके। किया कैसे जा सके? सबसे पहला और मूल जो हमने अभी डिस्कस किया था, आपके जो पाँव हैं जी इन्हें मूलाधार के नजदीक रख के बैठना जी अनिवार्य है। ये कम से कम 55 मिनट, 60 मिनट, 65 मिनट का जो टाइम स्लॉट है, 1 घंटे वाला, इसमें बैठिए। चौकड़ी मारना, पालती मारना। ये बैठना जो है ना, आपके मूलाधार को स्थिर करता है। जब आप फोन को दूर रख के बैठे हैं, आपके सामने की दुनिया बार बार बदल नहीं रही, हिल नहीं रही, तो आप स्थिर हैं। जी आंखें बंद करने में भी दिक्कत लग रही है ना, तो अपने सामने एक जगह पे किसी भी बिंदु पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए, आंखें खोल कर। कोई समस्या नहीं। सबसे पहले बैठना और एक ही जगह पे ज्यादा समय देना, मतलब एक जगह पर फोकस रखना अपने आप को। वो सीखना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि आज के समय की भागदौड़ में हम ये भूल चुके हैं, जी किसी एक चीज पे ज्यादा समय ध्यान केंद्रित कैसे करना है, ये खत्म हो चुका है। जी यही अगर शुरू कर ले तो आप ध्यान देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपकी पढ़ाई जो भी आपने की, आप उसमें से वो चीजें समझ पाएंगे तो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब सिर्फ एक बैठने और फोकस करने से बिल्कुल। ये सब दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप।
हमारा जो दिमाग है ना, वो हर चीज़ को अच्छी तरह खरीदने की आदत रखता है। बिल्कुल। उसमें ये क्षमता भी है, उसमें ये आदत भी है, पर हमने उसे वो समय देना बंद कर दिया। पुराने लोग एक चीज़ पढ़ते थे, उसे 10 बार जब पढ़ लेते थे तो उसमें से ऐसी चीज़ें निकालते थे जो जिसने बताया उसे भी नहीं पता होती थी कि बीच में है। वो कैसे था? वो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, पर बैठना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। तो गुरुजी इसके लिए कोई आप कोई क्लासेस वगैरह भी कुछ देते हैं या कुछ आपका कुछ ऐसा कुछ है कोई स्कूल्स सिस्टम के कोई बना? साथ, कॉलेजेस के साथ सेशंस भी किए जाते हैं जी। जी प्रॉपर दोनों तरह से हम लोग चलते हैं, डिस्कशंस, टॉक्स, ताकि बच्चे अपने मन की बातें कह पाए, उनका मन उस एक दिशा की तरफ जिन भी चीज़ों में उलझा हुआ है उससे निकल कर एक केंद्रित रूप उन्हें प्रदान करना, उन्हें ध्यान योग के सेशंस देना ताकि वो उस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाए। जी हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख के कितने लोग कर पाएंगे कहना कठिन है, जी पर जब कोई जुड़ के करता है जी। बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए भी थोड़ा दर्शकों को बताइए हम क्या करना पड़ेगा उसके लिए और आपकी ग्रुप तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं उस पर? जैसे आपने बताया कि स्कूल कॉलेजेस में आप लेक्चर्स वगैरह देते हैं। जी, देश भर में चल रहे हैं जी जी। लेक्चर्स। तो किस नाम से आपका ये जो संस्था? हीलिंग हाउस अंतःकरण, हीलिंग हाउस ऑफ अंतःकरण में हमारा बेसिक सा वर्किंग पैटर्न है कि जो भी व्यक्ति स्टूडेंट एज या उसके बाद भी अपने जीवन में स्थिरता के लिए कोई भी कार्य करना चाहता है, हम उसमें सहयोग करते हैं। जी ध्यान योग से हो, मंत्र जाप से हो, या सिर्फ टॉक्स और काउंसलिंग से हो, जी हर तरह से सहयोग किया जाता है। जी ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति हर बार खुद से उन प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच पाए, जी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इस तेज़ रफ्तार वाले समाज में, जहाँ पे अब रील्स की दुनिया में रह रहे हैं या गेम्स की दुनिया में रह रहे हैं, तो दिमाग कहीं ना कहीं अपनी स्थिरता को गवा लेता है। जी तब काउंसलिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जी तो वो भी दी जाती है। स्कूल्स कॉलेजेस का सपोर्ट यहाँ तक रहता है कि वो बच्चों के लिए आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के, तीन तीन घंटे तक के सेशंस अरेंज करते हैं ताकि बच्चों को स्थिरता मिल सके। ये आप फिजिकली करते हैं या ऑनलाइन होता है? फिजिकली, ऑनलाइन भी करते हैं, आज के समय में फिजिकली शुरू कर दिया है अच्छे से, ताकि समय दे पाए। जी बहुत अच्छे से जिस व्यक्ति पे कार्य शुरू किया गया है उसके जीवन को सुधारने के एक दायित्व को समझकर चलना अनिवार्य है। और जो लोग अब बाहर बैठे हैं, मतलब जैसे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जालंधर में, पंजाब में, जी, तो जो पंजाब से बाहर बैठे हैं लोग या जालंधर से बाहर बैठे लोग, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग या कुछ? सेशंस प्लानिंग में है जी, बहुत जल्द शुरू भी हो जाएंगे। जी अगर उनके पास ग्रुप्स रेडी हैं और वो सेशंस चाहते हैं तो भी हम अवेलेबल हैं। ग्रुप्स मतलब कितने लोगों का ग्रुप्स होना चाहिए? जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो 20, 25, 50 तो मिनिमम है, जी और ग्रुप्स 500-500 के भी होते हैं। जी उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, जी क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव आना अनिवार्य है। जी हमारा मकसद क्या है? मकसद है व्यक्ति का जीवन सुधरना चाहिए। जी किसी एक व्यक्ति के लिए समय दे पाना उतना ही, अगर हम कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को 1 घंटा देते हैं तो वो पर्सनल काउंसलिंग हो जाती है। जी उसी समय में जब 500 व्यक्तियों का भला किया जा सकता है तो किसी एक को समय देना कठिन हो जाता है। जी कोशिश ये रहती है कि जब हम सबको भी समय दे रहे हैं तो भी अगर किसी को बहुत ज़रूरी है, कोई बहुत बड़ी समस्या से उलझ रहा है, उससे जूझ रहा है, तो वो भी आ पाए। जी किसी भी चीज़ में कोई उलझा हुआ है तो वो बचने के लिए आ पाए, वो हमारे पास ऑप्शन है। पर बड़े ग्रुप्स इसलिए ज़रूरी हैं कि एक ही चीज़ है जो 50,000 लोगों को बदलने के लिए बहुत है। जी अगर हमारे पास बैठे 500 में से उस 50,000 में से 5 भी बैठे हैं ना, तो एक व्यक्ति पे काम करने से वो बेहतर है। जी और एक ग्रुप सेशन 15 से 20 तरह की चीज़ों को कवर कर देता है। जी तो कुछ लोगों- विषय मतलब जी। साझा करेंगे हमारे? अभी एक सेशन था जी, लगभग उसमें 10 स्कूल्स थे, ऑनलाइन सेशन था, 1 साल पहले की बात है। 10 स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, इकट्ठे उन्होंने एक सेशन प्लान किया। उस सेशन की खासियत क्या थी?
जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया वो इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। उसका जवाब मतलब सबको। एक समय पे सबको मिल गया। जी। प्रश्न सबके लिए थे। हो सकता है उनके दिमाग में नहीं आ रहा हो, लेकिन जवाब के तौर पे जब उनको मिल गया तो बिल्कुल। उन्हें भी उसका फायदा मिल गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जो पूछना चाहते हैं पर प्रश्न नहीं बना पाते। नहीं बना पाते, बिल्कुल। वो या तो प्रश्न बनाने के डर से रुक जाते हैं, या पूछने के डर से रुक जाते हैं, या आसपास वाले क्या सोचेंगे के डर ये से। जहन में आना, दिमाग में आने में भी बहुत बड़ी बात है कि क्वेश्चन किसी के दिमाग में आए। अब उसी समय पे वो ध्यान में भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी। तो 500 में से किसी एक के ध्यान में तो आएगा। तो वो एक ही प्रश्न का उत्तर मिलता है तो बहुतों के प्रश्नों के उत्तर साथ में हो गए। तो इसमें किन किन समस्याओं का लोगों को हल मिल सकता है? कैसी समस्या मतलब हल? एक तो आपने ध्यान योग से तो बता दिया जो फायदा होगा जी। और इसके अलावा व्यक्ति की जो और समस्याएं हैं जिनका आप हीलिंग कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको कह रहे नॉर्मल थे। रूटीन है जी। डिप्रेशन है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आज की डेट में नॉर्मल हो रखा है। स्ट्रेस, एंगर इश्यूज, आइसोमनिया, स्लीप डिसऑर्डर, व्यक्ति सो नहीं पाता है। जी। बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली कि व्यक्ति सो नहीं पाता, जी। क्योंकि मोबाइलों में लगे लगे रात को दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और नींद आती है। नींद नहीं आती। कहने को छोटी सी बात है पर इससे बाद में स्ट्रेस बढ़ेगा, वो आपको कल को बीपी बढ़ाएगा। उसके बाद वो स्ट्रेस आपका मस्कुलर स्ट्रेस भी बनेगा, वहां से आपका अर्थराइटिस भी क्रिएट होगा। मूल क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस। सबसे पहले वहां पे काम किया जाए, उससे जुड़ी हुई सभी बीमारियों पे काम करने का प्रयास रहता है। जी। हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स का पैटर्न है, लोगों को पहुंचने के लिए आसान रहेगा। जी। अनंत गुरु IND के नाम से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर सकते हैं। आप मैसेजेस की आपको कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी उत्तर देने की। नहीं तो मोबाइल नंबर है, कॉल्स नहीं प्लीज़। जी। मोबाइल नंबर पे कॉल्स का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैसेजेस आपको बाय टाइम हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है हफ्ता लग जाए, उत्तर ज़रूर आएगा। व्हाट्सएप के थ्रू? जी। मतलब आपकी टीम आप तक पहुंचा देगी और उसके बाद आप उनको जवाब दे देंगे। बिल्कुल। और कॉलिंग्स में अगर पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत हो जाती है। वो काम एक ही कॉलिंग के चक्कर में 50 लोगों का काम रह जाएगा। जी। वो नहीं करना है। ज़रूरत लगेगी आपको कॉलिंग के लिए समय भी दिया जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9780101555। कोशिश रहे कि हम समाज को साथ लेके पूरे समाज के अच्छे के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ अपने। जी। महादेव कृपा बनाई रखे सब पर, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। बहुत जल्द कोशिश रहेगी कि पंजाब से बाहर भी स्कूल्स के साथ डायरेक्ट सेशंस लिए जाए। जी। प्रभु इच्छा है जिस दिन प्रभु आज्ञा हो गई उस दिन से राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक की प्लानिंग्स चल रही हैं। जी। अभी पंजाब से बाहर कहीं चल रहा है कुछ अभी? नहीं, इससे पहले दिल्ली और राजस्थान चल रहे थे, अभी नहीं चल रहे हैं। अभी इस समय नहीं, इस दौरान चल रही। अगर ऑनलाइन सेशंस में कुछ अच्छी प्लानिंग्स होती हैं तो किया जाएगा। जी। उसमें कोई चिंता नहीं है, पर फिजिकल सेशंस अभी नहीं होते। वो दर्शक आपसे फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू आप जानकारी सारी हासिल कर बिल्कुल, लें। वो व्हाट्सएप पे हो जाएगा सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को कि ध्यान योग से किस तरह अपनी ज़िंदगी का जो पैटर्न है उसे चेंज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी गुरुजी की बातें समझ में आई होंगी। और इनका नंबर जो इनका व्हाट्सएप नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आप इनको व्हाट्सएप कीजिए, कॉल ना कीजिए, क्योंकि समय कॉल सुनने के लिए बहुत कम है। और इनका जो आपका जो हैंडल बताया, आपने क्या बताया? अनंत गुरु IND, वो जी। भी आप सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। जी। सोशल मीडिया का जो इनका लिंक है जिनसे आप इनसे संपर्क कर सकेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, अपने जान पहचान वालों से शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे एक अच्छे ज्ञानवर्धक इसी प्रकार से संवाद के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।